हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सेल्फी मोड में हैं, ठीक है। तो आज आपके मैं कमेंट्स पढ़ सकता हूँ, स्टडी कर सकता हूँ, ठीक है। और हम सब बहुत दिनों से अनेक अनेक सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं। सीमा सरकार माता जी हरे कृष्णा रेगुलर हियर करती हैं माता जी सब लेक्चर्स। प्रशांत सारस्वत जी हरे कृष्णा, ओंकार हरे कृष्णा, सचिनंदन जी हरे कृष्णा, पारस जी हरे कृष्णा, पन्नालाल जी हरे कृष्णा, आनंद गुरु प्रभु हरे कृष्णा, अजिता प्रभु, दीपू मौर्य हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। और अब जो है हम सब आज 13वें अध्याय का 8वां श्लोक से 12वां श्लोक जो है, ये जो ज्ञान की बात है इस पे चर्चा करेंगे। मैंने बहुत आपको टेक्निकल एनालिसिस कर करके आपका दिमाग जो है वो उसका, हाँ महाराष्ट्र में बोलते रहे डोक्याचं दहीवडा करून टाकलं है ना। तो दिमाग का जो है पूरा हिला के झकझोर के हमने दहीवड़ा बना दिया, समझ रहे। कई बार तो कई विषय समझाने पर भी हमको लगता है कि अरे हमने कहीं कुछ गलत तो नहीं समझा दिया, तो गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन बेसिक में आपको आइडिया आ जाता है, आपको रेफरेंसेस मिल जाते हैं, तो आप भी खुद भी पढ़ सकते हैं या कल आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो एक बेसिक आइडिया आपके पास होता है। वो कहते हैं तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो, कि ये जो नॉलेज है ये अगर इनकम्प्लीट भी हो तो एक्चुअली क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया है तो इसे एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो हम सभी जो प्रचार करते हैं या जो भी नॉलेज हम बांटते हैं ये केवल और केवल लोगों तक भगवान का वो सत्य जो है वो देने के लिए करते हैं। सुबह बैनर्जी पूछ रही प्रभु जी ये ज्ञान मेरे साथ जाएगा ऊपर। तो ज्ञान के 3 पार्ट होते हैं, क्योंकि आपने पूछ लिया इसलिए बता रहा हूँ। ज्ञान के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अंडरस्टैंडिंग, एक नॉलेज होता है, नॉलेज यानी विवरण समझना। एक होता है उसका अंडरस्टैंडिंग यानी उसका एनालिसिस करके अपने में लाने का प्रयास करना और उसको एक्सपीरियंस में डालना, उसको समझ के एक्सपीरियंस में डालना। लेवल 2 हो गया। और लेवल 3 हो गया रियलाइजेशन, साक्षात्कार। उस चीज़ की पूर्ण अनुभूति जब आपको हो जाए, आपके चित्त में पूरी तरह से बैठ जाए, तो उसको बोलते हैं साक्षात्कार। तो अगले जन्म में आपके साथ साक्षात्कार जाता है, ज्ञान और अनुभव नहीं जाता। लाइक आपने अगर हमने देखा कि माया का कुछ प्रभाव है, किस चीज़ से कुछ लोग पहले से डरते हैं, क्यों? पिछले जन्म से उनको उस चीज़ की अनुभूति है। ज्ञान तो सबको है। अंकित जी कह रहे हैं नहीं प्रभु आपने अच्छे से पढ़ाया। नहीं, मैं जो भी पढ़ाया चलो ठीक है। कल भी मैं जो अहंकार से सत्वगुण और रजोगुण से जो आते हैं उसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, पर ठीक है। आप लोग सेकेंड कैंटो में वो आता है, आप वो पढ़ सकते हैं। तो आइए हम एक बार जस्ट रिवीजन करते हैं और रिवीजन करके अपने विषय में जाते हैं। एज यूजुअल हमारे पास समय कम होता है। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी आप 1 घंटा ले लीजिए, 2 घंटा ले लीजिए। लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार ऑडियंस जो होते हैं वैरायटी के होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। कुछ लोगों को 45 मिनट बाद ऐसे सर गर्म होने लगता है, कुछ लोगों को 4-4 घंटा भी दे दीजिए तो खुश रहते हैं, वो भी उनके लिए कम होता है। तो बेसिकली प्रभुपाद जी बोलते हैं 45 मिनट्स जो है वो एक ऑडियंस का रिसेप्टिव पावर उतना ही रहता है। तो जनरली कोई भी स्पीकर को 45 मिनट्स में अपना सेशन ख़त्म कर देने से ही वो ऑडियंस और कथाकार दोनों का भला है, ठीक है। हरे कृष्णा। कल हम लोगों ने इस्कॉन मेरठ के यूट्यूब चैनल पे लाइव कीर्तन किया था 2 घंटा। हमारी पूरी टीम ने, गुरुकुल की टीम ने, मैंने, केशवानंद प्रभु ने, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। बहुत आनंद, राधा रमन जी का दर्शन हुआ था और लाइव कीर्तन भी किया था। हरे कृष्णा आप सबका। तो पुरुष, प्रकृति, ज्ञान, ज्ञेय, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। हाँ, तो ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज अर्जुन ने पूछा और हमने आपको इसमें से क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इन दोनों का संबंध, ये दोनों के एलिमेंट्स मैंने आपको जितना मुझे समझा, जितना शास्त्रों के द्वारा समझाया गया उतने में जितना मुझे समझा मैंने आपको प्रेजेंट करके दिया। और उसमें भी आपको कितना समझा वो भी एक क्वेश्चन है। तो वो आप देखिए, ठीक। उसके बाद हम अब आ रहे हैं ज्ञान। तो ज्ञान का व्याख्या हमने क्या किया था। भगवान क्या करते हैं, वो कहते हैं सेकंड वर्स में कहते हैं, 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग समझना और इसका इसके ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस में, इसके इन्फ्लुएंस में ये जीता और इसके इन्फ्लुएंस में ये जीता है। कॉज एंड इफेक्ट के सेशन में हमने देखा
कि ये संबंध जानने को ज्ञान कहते हैं और इससे निकलने के मार्ग को ज्ञान कहते हैं। तो कई दार्शनिक ये जो 8 से 12 श्लोक हैं अभी, वो जो 18-19 एलिमेंट्स हैं ज्ञान के, उसको भी वो लोग कंपोनेंट्स में डाल देते क्षेत्र के। प्रभुपाद जी क्लियर लिखते, प्रभुपाद जी लिखते, आचार्य लिखते, रामानुचार्य, मध्वाचार्य इस तात्पर्य में भी लिखते हैं उनके, कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये अलग हैं और ये जो मैंने कल 24 और 7 31 एलिमेंट्स बताए वो अलग। और ये जो ज्ञान है ये आपको श्रवण के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से अंदर जाता है, तो आपके डिसीजन पावर को, डिजायर्स को चेंज करता है। जो हमने कल 7 बताए थे ना, जो सूक्ष्म रूप से इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप में से जो लोग नए हैं ये आपको समझने का, मैं 24 क्या बोल रहा हूँ 7 के बारे में, मेरा पिछला सेशन है, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से ये 57th सेशन है, 57वां सेशन है। तो 56वें सेशन में मैंने दिया, यूट्यूब में आप जाइएगा सेशन 56, तो आपको वो पता चलेगा। ठीक है, तो ये ज्ञान क्या है, क्या ज्ञान हमको होने से हम इस सारे जो प्रकृति के जो क्षेत्र का जो भी एलिमेंट्स है, इसे हम कैसे बचेंगे? क्योंकि एक एक एलिमेंट हमारी चेतना को हर सकता है। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, अर्जुन ये जो 5 इंद्रिय हैं ना, आँख कान नाक, इनमें से एक भी अगर कहीं और चला गया, चेतना ने इसके माध्यम से कुछ और भी देख ले तो हर जाएगा, चला जाएगा। एक व्यक्ति था, इसकी स्टोरी शायद मैंने पहले बताई भी थी, लेकिन एक ग्लिम्स में रिमाइंड करता हूँ। वो व्यक्ति श्रीपाद रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय का रथ वो लेके जा रहे थे प्रोसेशन, और ये लड़का छाता लेके एक लड़की को धूप में से उसके आंखों को निहारते हुए, वो आगे चल रही है, वो उसके पीछे उल्टा उल्टा से चल रहा है। हट्टा कट्टा लड़का, नौजवान युवक, केवल उसकी आंखों में देखते हुए जा रहा था। तो इसने अपने आंखों के माध्यम से अपने चेतना हर लिया। यहाँ भगवान विष्णु का रथ प्रोसेशन चल रहा है और ये इसका चेतना कहीं और है। तो उन्होंने बोला, तब उनको बुलाया रामानुचार्य, उनको बोला इससे भी सुंदर आंखें दिखा दूँ तो बोले मैं वहाँ मेरा समर्पण कर दूंगा। तो उन्होंने भगवान विष्णु का दर्शन कराया, रंगनाथ जी जो है उनका दर्शन कराया। दर्शन करते ही उनकी आंखों से वो बोले इनसे सुंदर आंखें नहीं है। अंत में उन्होंने उसी माता जी से विवाह किया। लेकिन कहने का बात है कि अगर हमारी इंद्रिय, एक भी इंद्रिय से हम निकल जाएं, आंख से, कान से, कई बार देखिए लोग भक्त तो होते हैं लेकिन कान उनका कहीं और रहता है। हाँ, कई बार हम साधना तो करते हैं परंतु हमारी इंद्रिय, हमारी जिह्वा कंट्रोल में नहीं होती। रूप गोस्वामी कहते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगन एतान वेगान यो विषहेत धीरा सम्यक अपिमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। सारी दुनिया में शिष्य वो बना सकता है जो इन 6 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, ये 6 वेगों के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। अगर इन वेगों पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वाच का वेग, हाँ, और क्या कहते हैं उसको, मन का वेग, ये सब वेग अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम फंस जाएंगे। ठीक है, तो आइए ज्ञान का बात हम लोग 13वां अध्याय आप सब खोल सकते हैं, ये गीता यथारूप, हाँ, 8वें से 12वें श्लोक हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आज जो मैं अभी 8 से 12 गा के ट्रांसलेशन पढ़ूंगा और एक एक वर्ड को हम लोग एज एंड व्हेन स्टोरीज के साथ, और कई बार लोग को स्टोरीज चाहिए था, तो आज अब आपका दिन है ना, थोड़ा स्टोरीज ले लीजिए। हाँ, जैसे हम लोग एक मटके में पूरा भरना है तो पहले बड़े पत्थर डालते हैं, फिर छोटे डालते हैं, फिर सैंड डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, तो सब भर जाता है। वैसे ये फिलॉसफी समझने के लिए एलिमेंट्स का स्टडी करना भी ज़रूरी है, स्टोरीज का समझना भी ज़रूरी है, एप्लीकेशन भी समझना जरूरी है, सब एक साथ जरूरी है। ठीक है तो आइए मेरे साथ 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं 8वें श्लोक से। अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारमेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम असक्तिरश अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम रतिर्जन संसदी अध्यात्मज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थदर्शनम एतज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। वो कह रहे हैं विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना
तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो नॉलेज क्या है, इग्नोरेंस क्या है, स्वयं भगवान ने अपने शब्दों से क्लियर कट बाइफरकेट कर दिया है। कोई भी कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। प्रभुपाद ने इन्हीं श्लोकों का विवरण ईशोपनिषद के मंत्रों में किया है। विद्याम च यस्तद वेदो भयं सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते। वो कहते हैं विद्या क्या है, अविद्या क्या है, दोनों भी हमें मालूम होना चाहिए। तो विद्या और अविद्या क्या है, ये दोनों हमको मालूम होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम कभी कभी अविद्या को विद्या समझ के उसको जीवन भर पालन करेंगे। यहां पे लिखा है कि जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति होना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, इनकी ममता को सत्य समझते हैं। जो हमें मोह होता है उसको सत्य समझते हैं, उसको कर्तव्य और धर्म बुद्धि से मोह रखेंगे और उस हिसाब से मोह रखेंगे तो सही है। लेकिन ऐसे करेंगे तो देहात्म बुद्धि हो जाएगा, वो केवल आपके दुख का कारण ही बनेगा। ठीक है। और आप देखिएगा लोग ऐसी दुख व्यक्त करते हैं, फिर 1 2 3 बाद, हफ्ते बाद, साल भर बाद भूल जाते हैं, फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। हमको अरे हमारे पिछले जन्म के माता पिता याद नहीं है। तो यही सत्य है, यही सत्य है और यही सत्य रहेगा। ठीक है। एक्चुअली मैं जब राइट करता हूँ तो आपको लेफ्ट दिखाई देता है, तो मैं लेफ्ट करता हूँ तो आपको राइट दिखाई देगा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, अभी हम एक एक चीज देखते हैं, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। तो पहला वो शब्द प्रभुपाद जी बता रहे विनम्रता। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने हर शब्द का मीनिंग दिया हुआ है। मीनिंग मतलब वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो दिया है, और उसका थोड़ा सा उसको तात्पर्य दिया हुआ है, उसको समझाया है वो क्या है। क्योंकि एक हम सबका एक स्वभाव होता है, हमारे मन का एक स्वभाव होता है। मन का एक प्रॉब्लम क्या है, योगेश सावरकर जी कह रहे, दिस वॉज माई प्रॉब्लम, आई वॉज कंसिडरिंग अविद्या एज विद्या। ठीक है, इसलिए हमको सुनते रहना चाहिए भक्तों से। तो यहाँ पे हमारे मन का एक स्वभाव क्या है कि हम एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। एक्सट्रीम का मतलब है कभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं किसी चीज को लेके, या कभी एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोनों भी गलत है, टोटली गलत है। इसमें दोनों में भी पुरुषार्थ का कमी है। यानी आप अगर गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कहीं ना कहीं आपके निर्णय गलत हो रहे हैं। और अगर आप एकदम डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसका मतलब आपको कोई ज्ञान नहीं है, ना आप में वो करेज है। आपको अपने कर्मों को झेलने का करेज नहीं है। तो ये दोनों भी जो है दुर्बल्यम, हृदय दौर्बल्यम में आते हैं। तो असली शक्ति क्या है, ये हृदय दौर्बल्यम नहीं है। असली शक्ति जब इन दोनों को समतोल करते हुए वो रास्ता निकालते जो पुरुषार्थ का है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत पैसा कमाना ही सुख है, तो आदमी बहुत मेहनत करता है, अत्याहार प्रयासश्च, प्रयास, अति प्रयास करता है और अंत में दुख पाता है। तो एक्चुअली ये ग्राफ है, सुख का भी एक ग्राफ है। कभी मैं अर्थशास्त्र जब समझाऊंगा तो आपको उस विषय में ले जाऊंगा, लेकिन एक ग्लिम्स देता हूं कि एक्चुअली ग्राफ ऐसा होता है। अगर ये हैप्पीनेस वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस मनी है, पैसा वाई एक्सिस पे हैप्पीनेस, तो जैसे जैसे जाते हैं जहां पैसा और आपकी जरूरतें पूरी हो जाए, उसके बाद वो पैसा आपको दुखी दुख देता है, दुख बनेगा। जैसे हमने पढ़ा ना, अन्न आपको खिलाता है, ऐसे ही ये पैसा जो है आपको पहले सुख देता है, फिर को हमको बैलेंस ही मालूम नहीं होता है। आज भी मुझे ऑस्ट्रेलिया से हमारे एक गॉड ब्रदर हैं, उन्होंने फ़ोन किया, बड़े खुश हुए, उन्होंने गौ माता के लिए थोड़ा दान दिया। तो बोलते प्रभु मेरे से जो हुआ, मैंने बोला देखो अगर मांगना है तो मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट्स में हर एक से झूठ बोल के भी मांग लूँ तो मैं करोड़ों का संपत्ति बना सकता हूँ, जो बाकी बाबा लोग बनाते हैं। लेकिन अगर वो बनाऊंगा तो मेरे पास फर्जी फॉलोअर्स रहेंगे जो एक्चुअल सेवा नहीं करेंगे, वो इफेक्ट में काम करेंगे, ना उनको सुख मिलेगा ना मुझे सुख मिलेगा, ना मैं मेरी गति को प्राप्त कर सकता हूँ। जिस काम के लिए मैंने सब छोड़ के निकला हूँ, भरत महाराज का हो गया ना, सब छोड़ के निकले और एक हिरण को संभालने में आसक्त हो गए, तो असली काम पीछे रह जाएगा और जो एक्चुअल फर्जी काम है वही होगा। तो इसलिए जरूरत कितना है, जितना आप दे रहे हो उससे मेरा जितना काम हो रहा है उससे ज्यादा रखना भी अच्छा नहीं है, और उससे कम
रखना भी अच्छा नहीं, उतना तो प्रयास आपको करना भी चाहिए। तो ये दोनों परफेक्ट है। योगेश कल्याणकर जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, बोले ब्रेक इवन पॉइंट। हमारे इस ऑडियंस में बहुत विद्वान लोग हैं, कभी कभी तो मुझे खुद डर लगता है कि कहीं आप लोग पकड़ के मुझे धोना दो इंटेलेक्चुअली, लेकिन ठीक है, आप लोग सुन रहे हो, अच्छा बात है। जितना मुझे पता है उतना तो मैं शेयर करूंगा। तो ये जो बैलेंस है, चाहे वो पैसे का हो, किसी से रिश्ते का हो, कभी कभी हम लोग बहुत बह जाते हैं और हम लोग हमारे एक्सपेक्टेशन सामने वाले के रिश्ते से एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, जैसे किसी से कोई प्यार करने लगता है, लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्या करते हैं, वो उस रिश्ते से बहुत एक्सपेक्ट करने लगते हैं। वो लड़की सोचती है कि नहीं तुम मुझे ऐसा ही करके दो, मैंने तो ऐसे सोचा था तुमसे प्यार करते वक्त। अरे तूने सोचा था, लेकिन उसकी परिस्थिति क्या है। आप जैसे कोई जॉब पे लेता है आपको, अरे लेकिन मैंने तो ऐसे, आप ये गलती है। तो ये जो समतोल है ये बनाना जरूरी है। तो यहां भी ये मैं पॉइंट इसलिए बता रहा हूं समतोल का, कि ये जितने भी विषय है ना, ये जितने भी ज्ञान के पार्ट भी हैं, इसको समतोल से आगे पीछे मत करिएगा। डोंट ट्राई टू ब्रेक द बैलेंस। कृष्णा एग्जैक्टली आपको पॉइंट पे बता रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य से तो पॉइंट टू पॉइंट पे फोकस करके बता रहे हैं। तो इसको एक्सट्रीम मत करिएगा, क्योंकि हमारे माइंड का नेचर है। हाँ, जैसे आप किसी को क्या कहते हैं उसको, हमें कोई दुख देता है, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ किया है, बाद में रिश्तेदार जो है ऐसा अपशब्द यूज कर लेते हैं, या हम किसी के लिए कोई काम करते हैं, एक समाज में किसी के लिए करते हैं, किसी के लिए करते हैं, बाद में वही आपको काम तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में आपको उल्टा बोलते हैं। तो आप देखिएगा, आपको एकदम ऐसा लगता है कि अब मैं इसके बाद कभी भी तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं वो नहीं, एकदम एक्सट्रीम हो जाते हैं, पीछे 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 चले जाते हैं। आप ये समझो कि भैया ये दुनिया में सब स्वार्थी हैं, इधर एक ही मित्र है आपका, और वो गीता में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं सुहृदम सर्वभूतानां, हमारे मैं हूं अर्जुन, मैं ही हूं और कोई नहीं है तेरा, मैं ही हूं, तू कहां देख रहा है यहां वहां, मैं हूं, आई एम योर ट्रू फ्रेंड। सुहृदम ये शब्द केवल ट्रू फ्रेंड को जाता है। आप दोस्त कह सकते हैं, मित्र कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन सुहृद ये शब्द केवल भगवान आपके साथ कह सकते हैं, जो आपके साथ बिना किसी अपेक्षा के वो आपके साथ 24 घंटा रहते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो ये जो बैलेंस है ये बनाना बहुत जरूरी है। भगवान आपको एकदम क्लियर डेफिनेशन दे रहे हैं। तो आइए, तो मन जो है एक एक्सट्रीम में जाता है। मैं ये भी कहता, अगर कोई बहुत सुख दे देता हूं, उसके पास बहुत वो चले जाते हैं, वो भी अच्छा नहीं, क्योंकि उसका आपको वो बैलेंस बना के लाइफ में जीना है। नहीं तो क्या होगा, ये लाइफ बहुत लंबा है। हिंदी में बोलते हैं ना, लंबे रेस का घोड़ा। तो अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो कृपया करके अपने लाइफ को बैलेंस स्टडी मोड में रखिए, अन्यथा आपके जो मूड्स हैं, मिशंस हैं, हाईजैक हो जाएंगे। तो फिर आप नहीं बचते, आप किसी और का जीवन जीने लगते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड आता है, वो सुहृद वर्ड जो है 5.29 में आता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम रक्षति। हाँ, कि सुहृद, सुहृद हृद यानी हृदय में रहने वाले, सु मतलब आपका ट्रू फ्रेंड, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक शब्द का विवरण इससे हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज बताया प्रभुपाद ने तात्पर्य में। भागवतम में ये वर्स आता है 5.18.12। ये वर्स प्रभुपाद 1.28 के परपोर्ट में भी कोट करते हैं और यहाँ वापिस कोट करते हैं। ये इसलिए कोट करते हैं कि ये जिसको समझ गया वो असली में पूरी चीज़ों को 2 मिनट में एक्वायर कर सकता है, और जिसको ये नहीं समझा वो ये सारे चीज़ों को आर्टिफिशियली, जैसे बहुत सारे गुण हैं, नम्र होना, अभी इतना हम लोग देख रहे हैं। तो अभी आप लोग जो पूछ रहे हैं, ये सारे शब्दों का अर्थ मैं बताऊंगा, तो आप कृपया करके यहाँ ना पूछिए कि दम्भहीनता क्या है, ये सब हम इसमें सब में जाने वाले। अभी तो ये 18 पॉइंट पे मेरे 6 सेशन चलने वाले हैं। अब हम गोलियां चलाएंगे आपके ऊपर 6 दिन, ये सारे पॉइंट्स लेके मेरे ऊपर भी चलेंगी, जो कह रहा है उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। तो अभी मैं पहले जो परपोर्ट के पहले वो बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी बता रहे हैं 5वें स्कंद में, वो कह रहे हैं 5वें स्कंद को कोट करते हुए, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना तत् सर्वैस्तत्र गुणैः समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहि। प्रभुपाद जी तो आधा कोट करते हैं, लेकिन वो वर्स टोटल वैसा है। 1.28 में भी कोट करते हैं परपोर्ट में। वो कह रहे हैं कि जो हरि का भक्त है उसमें सारे गुण अपने आप आने लगते हैं। देवताओं के सुराहा, यानी जो देवों में गुण हैं अच्छे अच्छे, वो सारे उसमें अपने आप आने लगते हैं। और अगर वो क्या कहते हैं उसको, ये
हरि भक्ति ना करे और ये सारे गुणों को अर्जित करे तो वो नकली है, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, वो कंडीशनल है। वो जैसे आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, हाँ ठीक है, अंदर से रहता है कि मैं हेल्प कर रहा हूं तुम भी करना, और फिर वो अगर नहीं करे रिटर्न में तो हम गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन डिवोटी जो होता है अहेतुकी, जब भगवान की सेवा करता है, समाज में भी कुछ हेल्प करता है, अहेतुकी करता है, कैलकुलेट नहीं करता। हाँ, हमारे रांची में एक प्रभु जी है, बहुत अच्छे प्रभु जी हैं श्री गोविंद प्रभु, मेरे फ्रेंड हैं। वो कभी भी मदद करते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते, कर दिया और बहुत अच्छा एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड हर भक्त में होना चाहिए। ये एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ मैंने दिया तो मैंने अपनी तरफ से सेवा किया है, मैं उसके रिटर्न में कुछ नहीं चाहता। हाँ, हम लोग जो देवी देवता की भक्ति करते हैं या कुछ मांगते भगवान से, तेरा तुझको अर्पण, आहा प्रभु आपको आपका अर्पण, क्या लागे मेरा क्या है, ऐसा बोल तो देते हैं। और बाद में क्या बोलते हैं, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, हे प्रभु मेरे तन का कष्ट मिटाइए और थोड़ा सा लक्ष्मी जी को यहाँ भेजिए। तो हम लोग इसको बोलते हैं दम्भ, इसको डुप्लिसिटी बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमको हरि भक्ति करते रहना चाहिए। तो ये जो ज्ञान के चीजें हैं ये अपने आप भी आएंगी, अगर टेक्निकली नहीं भी समझ रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक एक करके सारे गुणों को बताएंगे। पहला है अमानित्वम, तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग में उसका वर्ड है विनम्रता। ठीक है, विनम्र भाव होना चाहिए। अगर किसी को ज्ञान है, कई बार लोग वेद पुराण पढ़ लेते हैं, उतना ही नहीं, मॉडर्न साइंस या कुछ भी पढ़ लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मालूम है, जैसे आपको मोबाइल के ऐप्स सब मालूम है और आपके माता पिता को नहीं मालूम है, तो देखिएगा नवयुवक बच्चे लोग अपने माता पिता को बोलते हैं, पापा बुढ़े वर्जन है, यूर ओल्ड मैन। आप ऐसा बोल तो देते हैं, लेकिन जब आप बीमार गिरते, चक्कर आके गिरते, तो वही आदमी आपके दरवाजे पे आके बैठ के आईसीयू में 9 दिन बिना खाए पिए आपके लिए पैसा जमा करके आपके लिए सेवा करता है। तो बोलने में तो हम बोल देते हैं इज ओल्ड मैन, इज आउटडेटेड, तो घमंड हो जाता है। कोई भी नॉर्मल मटेरियल इनका प्रभाव बताया, इतना सुनने के बाद तो स्वाभाविक है, हाँ, अगर ये इतना करने के बाद ये स्वाभाविक है कि हम नम्र हो जाएंगे। लेकिन उस नम्रता को भी कैसे रखना है वो यहाँ पे देखिए, और हमको ये आचार्यों की जीवन से समझ में आएगा। हमें ये किसी का कैरेक्टर स्टडी करके करना होगा। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इसमें से एक एक कैरेक्टर अगर मैं ला सकूं, तो आप लोग प्रे करिए, ब्लेस करिए कि परमात्मा मुझे वो बुद्धि दें क्योंकि सबसे बड़ा जोक है कि आज के लेक्चर का मैंने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया था टाइम ही नहीं मिला, तो डायरेक्ट भगवद गीता एज इट इज़ उठा ली है। एनीवेज मैंने लेक्चर्स पहले भी दिए हैं, तो ऐसा कोई नया नहीं है, लेकिन स्पेशली जो आपके लिए मैं खाना पकाता हूँ, तो आज कुछ पका के नहीं लाया है। तो हम इस परपोर्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो सारा परपोर्ट है आप लोग भी पढ़िएगा एज ए होमवर्क। आप जो स्पेशली मेरा टारगेट है ना, ये जो 20 और ये 40, 60, 70 जो लोग रेगुलर सुनते हैं, एक्चुअली मैं आपके लिए खास ये सब बोलता हूँ। ये बाद में 100 व्यूज़ होते हैं, 1000 व्यूज़ होते हैं, कहीं फेमस होता है, कुछ नॉन फेमस होता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। यूट्यूब में जो जाते हैं वो बाद में सुनते हैं, पर क्योंकि आप लाइव ऑडियंस है, लॉकडाउन में आप लोग लाइव सुन रहे हैं और आप अपना समय देते हैं, तो मैं इसको पर्सनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है, यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जाता है। विनम्रता, अमानित्वम की विनम्रता जो है का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से सम्मान व्यर्थ होता है, इस भौतिक छल के पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतएव यह देखा गया है कि वह व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना समुदाय को सम्मिलित हो जाता है और वास्तविक धर्म सिद्धांतों का पालन नहीं करता। इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में प्रचार करना चाहता है। तो एनीवेज आगे वो दंभ का बात करने वाले हैं। तो प्रभुपाद जी अभी अमानित्वम की बात कर रहे हैं। अमानित्वम मतलब हमारे साष्टे परिवार है, स्नेहा साष्टे माता जी, केड़कर माता जी, हरे कृष्णा, तो इन्होंने तो पूरा 13 चैप्टर पढ़ लिया है। रांची के भी कुछ भक्त हैं, सीमा सरकार माता जी तक, इन्होंने भी मेरे से 13 चैप्टर पूरा पढ़ा है। लेकिन वहाँ भी मैंने एक प्रैक्टिकल किया था। मैंने सभी डिवोटीज़ को एक एक वर्ड दिया था, अमानित्वम, अदम्बित्वम, और उनको बोला कि आप ये परपोर्ट पढ़िए,
और आइए और प्रेजेंट करिए। तो सबने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स, सबके अंदर रियलाइजेशन होता है, लेकिन आप जब तक बोलेंगे नहीं वो समझ में नहीं आएगा। तो यहां वो कह रहे हैं अमानित्वम, एक भक्त जो होता है, एक ज्ञानी व्यक्ति जो होता है, भक्त छोड़िए, इवन कर्मकांडी, कर्मयोगी, सकाम कर्मी, निष्काम कर्मी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्त, मिश्र भक्त, शुद्ध भक्त, वो जो भी हो, ये सारों को एक कॉमन सेंस होता है। इनमें धार्मिक लोगों में एक चीज होता है, असली धर्म पालन करने वाला होता है ना, वो विनम्र होता है। और धर्म का ढोंग करने वाला जो होता है ना, वो चिल्ला के तलवार लेके गले पे डाल के बोलेगा मेरे को फॉलो करो, वो इतना इनसिक्योर हो जाता है। नहीं तो अरे कहीं मेरा ही फिलॉसफी गायब ना हो जाए, उसको डर रहता है। मैंने आपको बोला ना, मोटिवेशनल स्पीकर चिल्ला चिल्ला के क्यों बोलते हैं, उन्हें कन्विंस होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसे कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला के इसलिए इम्प्रिंट करना चाहता है, वर्ड जगलरी। तो यहाँ पे वो कह रहे एक भक्त को, एक ज्ञानी व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। विनम्र का मतलब आप स्वाभाविक रूप से विनम्र हो जाइएगा जब आपको पता चलेगा कि ये सारे चीजें जो मुझे मिले वो क्षणिक हैं। यानी अगर मुझे सौंदर्य मिला है, किसी को अपने वो बोलते हैं ना, गोरे मुकुट पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग तो एक दिन मिट जाएगा। कई लोग गोरे होते हैं तो उनको बहुत वो रहता है कि हाँ मैं गोरा हूँ, मैं आई एम वेरी चार्मिंग, या कोई लड़की है तो आई एम वेरी ब्यूटीफुल, उसमें भी ऐसा लाइक ऐसा सा करली हेयर्स को करते हुए, है ना, तो अपने सौंदर्य का अभिमान होता है। लेकिन जो समझ जाएगा कि यार ये तो क्षणिक है, ये तो मेरा उभरता हुआ उम्र है जो चमक दे रहा है, फिर बाद में वो बूढ़ा हो जाएंगे, बुढ़िया हो जाएंगे, वो बाद में कोई पूछेगा नहीं। तो अपने अस्तित्व को वो काल ने दिए हुए जो सौंदर्य है उस पर हम क्यों आश्रित करें। तो ज्ञानी व्यक्ति समझेगा अरे ये टेम्पररी है, बुलाती है मगर जानेगा ना है, ये नहीं जानेगा, ये तो टेम्पररी है। किसी को पैसा आता है, जो बहुत पैसा समझो उसको मिल गया, कमाई कर लिया, वो क्या सोचता है कि अरे वाह अब मैं पैसे के आधार पे ये कर दूंगा। मैं आज भी वो ऑस्ट्रेलियन प्रभु जी से बात कर रहा था, तो मैंने उनको बोला कि कई बार हम भक्त भी सोचते हैं बहुत पैसा आएगा प्रभु जी, हम ऐसा ऐसा स्कीम बनाएंगे, बहुत पैसा आएगा, हम लोग बहुत प्रचार करेंगे। माफ करना, प्रचार करने के लिए करुणा चाहिए, दया चाहिए। आपके पास दया है तो आप प्रचार कर सकते हैं। जीसस क्राइस्ट करोड़ों लेके नहीं आए थे, प्रभुपाद जी करोड़ों लेके नहीं गए थे, 40 रुपए लेके गए और वेस्ट में उन्होंने पूरे इस्टेब्लिश कर दिया पूरे वर्ल्ड मिशन को। आज लोग बोलते हैं कि इस्कॉन का पैसा अमेरिका में जाता है, ऐसा कुछ नहीं जाता है। मैं गए 20 साल से इस इस्कॉन मूवमेंट में हूँ, मुझे खुद मालूम है मेरा राशन कहाँ से भरते हैं और कैसे में हम लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं। वो द्वेषी लोग बोल देते हैं, कभी कभी पॉलिटिकल लोग भी इसका फायदा उठाते हैं, वो ठीक है, दैट इज़ देयर सेवा, वो अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। हमारे इस्कॉन के डिवोटीज को रशिया में नाखून निकाल निकाल के मारा था KGB ने, तब तो आप लोगों ने नहीं देखा था। काट के फेंक दिया था नदी में। लादिनी माता जी को गोलियों से मारा था, उन्होंने 40 ट्राइबल लोगों को बचाने के लिए अपना जान दे दिया। अरे शर्म करो, ऐसा कमेंट आप लोग करते हो इस्कॉन के ऊपर, बुरा लगता है। एनीवेज आऊँगा, वो पॉइंट पे भी आऊँगा, उसको भी धोऊंगा मैं, लेकिन अभी नहीं, हमारा टॉपिक नहीं है अभी का। तो कह रहे हैं जो ज्ञानी व्यक्ति है वो अमानित्व में, वो मान नहीं लेगा। क्यों मान लेगा जब उसका है ही नहीं, उसका है ही नहीं, वो मान क्यों लेगा। कोई बोलता ओ आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, अरे भैया वो ज्ञान भी तो भगवान ने दिया है, वो क्रेडिट भी तो ठाकुर जी का है। भगवान गीता में 15 अध्याय में कहते हैं वो अपोहनम च सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मही स्मृति हूँ, मही ज्ञान हूँ, मही अपोहन हूँ। तुम भूलते हो वो भी मेरे वजह से, तुम जानते हो वो भी मेरे वजह से, तुम्हें कुछ याद आता है वो भी मेरे वजह से। तो क्रेडिट हम क्यों लें। एक बार हमारे गुरु महाराज को किसी ने पूछा, महाराज मेरे बारे में लोग इतना उल्टा पुल्टा बोलते हैं, जो मैंने नहीं किया वो मेरे बारे में बोलते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बोले अच्छा, तो बोले तो ऐसा भी कभी हुआ होगा जो काम तुमने नहीं किया उसमें भी कभी कभी तुम्हारा नाम आ गया होगा। बोले हाँ ऐसा भी होता है, कभी कभी लोग मेरा नाम ले लेते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जो मैंने नहीं किया है। तो बोले तब आके तुम मुझे कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो कि महाराज देखिए ना भक्त इतने अच्छे हैं, फालतू में मेरा नाम ले रहे हैं। तो जब बुरा होता है तो आप आ जाते हो, जब कुछ अच्छा होता है तब भाग जाते हो। हाँ वो उसमें हाँ रहने दो, अब बुरा होता है तो आप आके कंप्लेंट करते हो। तो ये अज्ञान है। ज्ञान है विद्या विनय न शोभते, जिसको ज्ञान है वो विनम्र होगा, वो जानेगा कि मैं ही नहीं लेकिन ये भी भगवान का अंश है। कई बार हम लोग जाति भेद करते हैं, छी 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 ये अछूत है, छी 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 ये वो है, हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली आप जब सबके नजदीक जाएंगे ना, इस संसार में सभी संघर्ष कर रहे हैं।
भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके, जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव ये सनातन है, कभी इसका जन्म नहीं हुआ, नहीं मरेगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम है? प्रकृति स्थानी मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, मन और इंद्रियों से इस संसार में वो कर्षण कर रहा है। अर्जुन, मुझे बहुत दुख होता है, भगवान रोते हैं। एक्चुअली अगर आप टेक्निकल पार्ट एक पार्ट पढ़ते हैं, अगर आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की कमेंट्री पढ़ेंगे तो उसमें भगवान और अर्जुन का ना एक अलग डायलॉग है, एक इमोशनल डिस्क्रिप्शन भी दिया है। अर्जुन के आईब्रोज कैसे गए, ऐसा चौकन्ना हो जाना, ऐसा करना, रोना, गिड़गिड़ाना, शरणागति लेना, भगवान का भी कभी ऐश्वर्य रूप में बोलना, कभी दया भाव में बोलना, ये सारा उसमें दिया हुआ है। ऐसा मत सोचे कि वो जैसे हम लोग गा लेते हैं श्लोक मम एवांशो जीवलोके, वो ठीक है वो गाओ पाठ करने के लिए। भगवान यहाँ बोल रहे हैं अर्जुन मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। अर्जुन कर्षण कर रहा है, संघर्ष कर रहा है संसार में, फिर तुम उसमें और क्यों तेल डाल रहे हो कि ये काला है, ये गोरा है, ये गरीब है, अमीर है, क्यों कर रहे हो सब? देहात्म बुद्धि से निकलो। एक बार जर्मनी में ये हुआ था, कुछ निग्रो लोग आए थे जर्मनी अफ्रीका में किसी टेंपल में, तो वो मंदिर में भक्त बताते हैं ये स्टोरी कि काले लोग थे, वो निग्रो ऐसा होते हैं ना, लाइक काला कुला गंज वंज लेके मारने के लिए वो आए रहते हैं। तो वो आते हैं और उनको पता चलता है टेंपल में कि वो हुलीगन्स जो है हमें मारने के लिए आ रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ने बहुत स्मार्ट था, प्रेसिडेंट ने बोला 1 मिनट सब कुछ छोड़ देना, वो आएंगे हाथ ऊपर कर लेना, साइड में खड़े हो जाओ, उनको जो ले जाना है करताल मृदंग प्रसाद, अगर हुंडी उठा के ले जाना ले जाने दो, लेकिन आप अपना जान मत गंवाना, सर सलामत पगड़ी 50। उनको तो भगवान का मूर्ति चाहिए नहीं, तो बाकी वो जो लेके जाना चाहते लेके जाओ। तो जब वो आए तो गौर आरती चल रहा था, तो बोले लेकिन एक आदमी गौर आरती गाओ, बाकी लोग खड़े रहो चुपचाप, और उनको कुछ मत बोलना, धक्का मारे साइड हो जाना। तो सब लोग आए, या गंज लेके सब आए, अब प्रेसिडेंट भी चुपचाप खड़े थे। तो वहां राधा और कृष्ण का विग्रह था, जैसे हमारे यहाँ राधा रमन जी आपने दर्शन किए होंगे। तो राधा रमन जी जो है, तो हमारे रमन जी जो है वो सांवले हैं, तो मार्बल पे भी उनको ब्लैक मार्बल में है पेंटिंग है। और हमारे राधा रानी जो अब यहाँ भी हमारे राधा रानी गोरी हैं, तो वहाँ पे जो है तो आप मार्बल का स्टोन का बना सकते हैं, वो कलर का इशू नहीं रहता है, ठीक है। पन्नालाल जायसवाल पूछ रहे व्हाट इज द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन कमेंट्री ऑफ श्रीधर स्वामी एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। दोनों आसपास हैं, लेकिन श्रीधर स्वामी जो हैं वो थोड़ा एलॉबरेट बोलते हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गौड़ीय एंगल से भी थोड़ा ऐड करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि श्रीधर स्वामी इस कमेंट्री में देयर इज जीरो फ्लॉ, और स्वयं भगवान शिव जी ने श्रीधर स्वामी के टीका को सिग्नेचर मार दिया। लॉर्ड शिवा ने 2 लोगों को ब्लेस किया है, एक श्रीधर स्वामी और दूसरे तुलसीदास को, उनके ऑथराइज किए कमेंट्रीज को। और सौभाग्यवश मैंने मेरा जो सत्य बुक लिखा था, चंद्रा जानता है, चंद्रा लाइव है, उसका पीछे वाला जो लिखना था मैंने काशी में लिखा था और भगवान को प्रे किया, बिना बैक स्पेस के लिखा था। तो वो इंग्लिश कवर पेज के पीछे वाला इंग्लिश और मेरे अंदर वाला इंग्लिश में फ़र्क है। तो कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि शायद मुझे भी थोड़ा ब्लेस किया होगा वो क्रेडिट मैं खुद ही ले रहा हूँ, आपको उसको जज मत करिए कोई जज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है। तो एनीवेज मैं ये क्वेश्चन से ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ। तो हाँ, तो ये जो हुलीगन्स घुस गए हैं मंदिर में, तो उन्होंने बोला गेट द मनी, गेट द दिस, सब कुछ छीनना चालू किया। तो सब भक्त जो थे साइड में खड़े थे, तो उसने को पूछा है कम हियर, बोले 2 कौन है? वो बोला ये गॉड है, ये जो कृष्ण हमारा गॉड है, द ब्लैक गॉड। और ये सब काले थे जो आए थे लूटने वाले बोले ब्लैक गॉड, बोले यस। ये साइड में कौन है उसके? बोले गर्लफ्रेंड। ओ गॉड्स गर्लफ्रेंड, ओ गॉड गर्लफ्रेंड, व्हाइट गर्लफ्रेंड, ब्लैक बॉय, ओके तुम्हारा कल्चर में ये ओके है, ब्लैक व्हाइट एक साथ रह सकते हैं? ओ या ब्लैक व्हाइट टुगेदर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, बोले कोई पैसा नहीं चुराएगा। तो उसको तब तक महाप्रसाद का रसगुल्ला खिला दिया भक्तों ने। वो इतना एक्सटेसी में चला गया, गंज वंज छोड़ के ये लोग भी नाच रहे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कीर्तन में पूरा नाच रहे हैं। ये शक्ति है, ये अमानित्वम, ये जो असली ज्ञान है, देहात्म बुद्धि से हटके विनम्र भाव से जाके लोगों को अब उनकी असली स्थिति को जागृत करवाना, उनकी असली स्थिति को बताना कि तुम भगवान के अंश हो भैया, ये जरूरी है। एक बार एक गरुड़ का बच्चा, गरुड़ पंछी होता है ना जो हवा में बहुत ऊंचाई में उड़ता है, वो गरुड़ का जो बच्चा था वो
गलती से उसका अंडा रह गया था मुर्गियों के बीच, तो मुर्गियों ने उसको बड़ा किया, तो वो बचपन से ही मुर्गियों की तरह चलता था, हाँ? करके वो जीता था। अब उसको मालूम ही नहीं कि मैं वो हूं। और उसने क्या किया, लेकिन मुर्गियां जानते थे हमारा नहीं है। एक दिन जो गरुड़ था वो खोजते खोजते अपने बच्चों को देखा कि यहां तो फंसा हुआ, गरुड़ उसको क्या किया, पकड़ के ले गया वो किनारे, जो एक क्लिफ होता है, आपने रायगढ़ में टकमक टोक देखा होगा, आप में से कितने रायगढ़ किले पे गए पता नहीं, वो ऐसा होता है 2000 किलोमीटर हाइट पे है और टोक है, उसके नीचे देखेंगे आपको चक्कर आ सकता है। आप मतलब उधर से शिवाजी महाराज फेंक देते थे, जो लोग दगाबाजी करते थे, खाना पीना खिला के लात मार के भेज देते थे। अब वो भेज देते थे मतलब चला ही जाता है वो। तो उसको वहां लेके गए और इस गरुड़ ने उसको ढकल दिया तो बोला क्या हुआ, लेकिन बाद में उसने देखा अरे मैं पंख से उड़ सकता हूं, फिर उड़ने लगा, फिर ऊपर आया, याहू। वैसे ही जीव जो है वो प्रकृति में रह के, मुर्गियों के बीच रह के, मुर्गी यानी प्रकृति के बीच रह के इसी इंद्रियों से अपने सुख और दुख को खोज रहा है। और कभी बोलता है मैं खुश हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया कि मुझे पगार बढ़ गया। ये क्या भैया, पगार बढ़ा तुझे नहीं, तेरी वाइफ को खुशी है, क्योंकि उसको मालूम है वो सोने के चेन्स और ईयर रिंग्स मिलने वाले हैं। बच्चा खुश है, उसको मालूम है पॉकेट मनी बढ़ने वाला है। आपको किस चीज का खुशी है? आपको लगता है देखो मेरा हेल्थ अच्छा हो गया, अरे हेल्थ बुरा था या अच्छा था, तभी भी तूने क्या मतलब क्या पा लिया। मेरे माइंड में कोई और शब्द है, लेकिन अभी डिसेंसी को मेंटेन हम ये कैसे, तू क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं मिला। ये लैटरल है, हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं। वर्टिकल में जो चेतना है वो तो कहीं उठी नहीं, और चेतना उठने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल में कुछ चाहिए नहीं, इसलिए तो साधु सब छोड़ के जाते हैं ना, नहीं तो सब लेके जाते हैं। ये जो लोग बुक लिखते हैं द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, पहले तो मेरे चप्पल से मारूंगा मैं। अब वो जो भी ऑथर है उसको जाके बोल दो कि अगर वो मॉन्क बना तो फेरारी सोल्ड करके पैसा किधर रखा, तो त्याग क्या चीज का किया जब बिजनेस ही किया तो जाते जाते। तो ये मॉन्क हू सोल्ड द फेरारी नहीं, मॉन्क हू किक्ड द फेरारी एंड वेंट फॉर सैल्वेशन, वो एक्चुअल मॉन्क होता है। हाँ, लोगों को मतलब ये जो मॉन्क होते नहीं ना, जो जिनको आध्यात्मिक दर्शन होता नहीं, वो ऐसे ही कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड लिख देते जो उनको भी पता नहीं चलता कि ये सही है गलत है। ठीक है, तो ये हमको उतना ही समझना चाहिए कि अध्यात्म बुद्धि से अलग हमारे काम आएगा। एक बार हमारे एक सन्यासी हैं इस्कॉन के, अभी वो नहीं है, भक्ति तीर्थ, परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज, ये प्रभुपाद जी के शिष्य थे। इन्होंने अपना जान पे खेल के ऐसे ऐसे देशों के लाइब्रेरियों में प्रभुपाद जी के ग्रंथ रखे हैं, इनके ऊपर गोलियां चली थी, लेकिन ये लोग इतने प्रेम करते थे प्रभुपाद जी और उन ग्रंथों को कि उनको मालूम था यही ग्रंथ के माध्यम से कल पूरा समाज उठेगा। आज अगर मोदी जी चाइना के 10 टुकड़े करके जीत भी जाएंगे तो कल उनको वहां विद्या तो देना पड़ेगा ना, तो आज वो प्रभुपाद जी ने पहले से दे के रखा है। तब ये सारा विश्व में कल्याण का काम होगा, तब यज्ञ होंगी, देवताएं प्रसन्न होंगे और सब जगह संपन्नता होगी। तो उन्होंने क्या किया, ये ग्रंथ वितरण करते थे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी भक्त बनने के बाद में थोड़ा देहात्म बुद्धि रहता है, मैं अमेरिकन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं चाइनीज हूं, फिर मैं गोरा हूं, मैं ब्राह्मण बैकग्राउंड से हूं, मैं क्षत्रिय बैकग्राउंड से हूं, मैं साउथ इंडियन हूं। हाँ, मुझे एक टेम्पल के प्रेसिडेंट मालूम है, हमेशा उनको घमंड रहता था, आई एम साउथ इंडियन। अरे तू साउथ इंडियन होगा भैया, लेकिन यहाँ आके तो हम आत्मा है, ये तुम सिखा रहे हो खुद ही, और फिर मैं साउथ इंडियन है वो बोल रहे हो। तो ये घमंड अच्छा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो भक्ति तीर्थ महाराज को बहुत लोग ब्लैक बोलते थे, यू आर ब्लैक, यू आर ब्लैक डिवोटी, यू आर ब्लैक डिवोटी। तो भक्ति तीर्थ महाराज को बहुत बुरा लगा कि मैं इतना सेवा कर रहा हूं और ये मेरे हर बार जात पात निकलता है यार। तो वो गए और उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद दंडोत, बोले प्रभुपाद मेरे को ये लोग मंदिर में ऐसा छेड़ रहे हैं, मेरे को ब्लैक बोलते हैं। तो प्रभुपाद एकदम ऐसा, प्रभुपाद का आपने देखा होगा कई बार आंख गीले हो जाते थे, दया बहुत था प्रभुपाद में, बहुत दया था। मतलब पता नहीं, प्रभुपाद का फोटो देख के कभी कभी मेरा आंख गीला हो जाता है। अगर मैं प्रभुपाद का वीडियो देख लेता तो मेरे को वो रहा नहीं जाता है, 10 मिनट लगते उस हैंगओवर से निकलने के लिए। कि हमारा फॉर्चून है कि हमने उस व्यक्ति को देखा है जिसको स्वयं भगवान ने भेजा था। जा भाई जा, इन लोगों का उद्धार करके आ। ही वॉक्ड अमॉन्ग अस। कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि देखा नहीं, पर ठीक है, सेवा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि एक्चुअली बुरा मुझे इस बात का लगता है कि, इस बात का बुरा नहीं लगता है कि तुम्हें लोग काला कहते हैं, मुझे बुरा इस बात का लगता है कि तुम अपने आप को अभी भी काला समझते हो। मेरे इतने लेक्चर देने के बाद, इतने सारे परपोर्ट्स को समझाने के बाद भी तुम अपने आप को काला समझते हो। तो एक व्यक्ति को ये मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, ये नहीं समझना चाहिए।
उसके बाद भक्ति तीर्थ महाराज में वो हाई लेवल का पोटेंशियल, उन्होंने सीधा बोला कि इसके बाद मैं ये देहात्म बुद्धि का चर्चा ही नहीं करूंगा। उन्होंने सब जगह सेंटर्स खोले, सब प्रीचिंग किया, नो फियर। अगर कोई आपको बोलता है अरे तुम्हें कम बुद्धि है, ठीक है, भगवान ने जितना दिया उतना है ना, ठीक है। अरे आप बहुत बुद्धिमान हो, वो भी भगवान ने ही दिया है। तू मट्ठ है, वो भी भगवान का दिया हुआ है, स्वीकार है। अगर मेरे प्रभु मुझे ऐसा ही चाहते हैं तो मैं तो खुश हूं। ए तू लंगड़ा है, भगवान ने रखा है तो इस जन्म का प्रारब्ध है भैया, लेके चलेंगे, भजन करेंगे, अगले अगले जन्म मैं वैकुंठ में रहूंगा, तू जाना नरक में, ऐसा बोल के। अगर हम किसी की निंदा करते हैं देहात्म बुद्धि का, तो वही चीज हमको आ जाता है। इसका अनुभव मुझे बहुत स्ट्रांग है। मैं जन्मों का तो नहीं कह सकता, लेकिन इसी बार मैं जब नया नया डिवोटी था 2001 में मैं नया डिवोटी बना। तो एकदम नया डिवोटी मतलब होता है ना, एकदम उसमें जोश रहता है, हरि बोल, हर चीज को एक्सटेसी में करता है। मैं सेवा कर रहा था, नया नया धोती कुर्ता दिया मेरे को सीनियर्स ने, तो मैंने भी पहना एकदम एक काले कौवे को आप स्वैन वाले कपड़े पहना दीजिए तो कैसा लगता है, उसे मुझे लगने लगा था अरे वाह रे, तिलक लगाया है ना, ऐसा लगा वाह, एक्सटेसी फील हो रहा था। और चैंटिंग भी एकदम सिंसियरली हरे कृष्णा है ना एकदम। लेकिन हुआ क्या, जो मेरे सीनियर्स थे उसमें से एक सीनियर का धोती कुर्ता जो था उसके बीच बीच में येलो येलो पैचेस थे, मतलब थोड़ा थोड़ा पीला कलर का कुछ शेड उसमें लग गया था। तो मैं मन में सोचा, बोला नहीं, लकीली उतना तो अपराध नहीं किया। अब भगवान ने मुझे सबक सिखाया भी, वो मैं समझ भी गया। मैं मन ही मन बोला, अरे ये डिवोटी इतने सालों से 3-4 साल से ये भक्त हैं, इनको ये भी पता नहीं कि कितना फ्रेश क्लॉथ होना चाहिए, इट शुड बी टिप एंड टॉप वाइट। मन ही मन में सोचा। तो और फिर दूसरे दिन मैं गया अपने रूम पे, और एक्चुअली मैं जिस कल्चर से, बैकग्राउंड से मेरा जन्म है, वहाँ जब बच्चा घर पे आता है तो उसको एक पीला धोती देते हैं, मतलब एक सम्मान। तो मिथिला कल्चर का ये पार्ट है, जब आपके घर पे आपका पोता या नाती कोई आता है तो उसको दे देते हैं। अगर उसका मुंज हो गया हो तो उसको धोती, जाते वक्त एक धोती देते हैं सेवा में। तो वो पीले धोती तो मैं स्कूल कॉलेज में पहनता नहीं था, तो मेरे पिताजी वो रखे थे, तो उनको पता चला था कि ये अभी थोड़ा भक्ति वक्ति कर रहा है, तो मेरे को ये 2 सेट भेज दिए थे। मैंने क्या किया, नॉलेज कम, मैंने सर्फ में वो दोनों डाल दिए, व्हाइट वाला मेरा वाला और ये पीला जो फादर ने भेजा था, दोनों को डाल दिया। आज जब दूसरे दिन सूख के उठा के डाला तो मेरे भी पीले पीले दाग थे। तो मुझे इतना एम्बेरस फील हुआ कि अच्छा वो मैंने मुंह से नहीं बोला उन प्रभु जी को, नहीं तो मेरा तो इज्जत पूरा चले जाता। तो कई बार हम जिसका निंदा मन में भी सोचते हैं, तो भगवान आपको याद दिलाने के लिए आप में वो दुर्गुण डाल देते हैं। तो इसलिए अगर हम किसी को लंगड़ा एक बार भी बोल के हंस देंगे ना, आपको एक जीवन लंगड़े का निकलना होगा। अगर आप किसी को काना, बहरा, किसी को कम बुद्धि वाला, उसके उपाधियों के हिसाब से अगर आप बोलना चालू कर देंगे तो वो उपाधियां आपको एक एक जन्म झेलनी पड़ेंगी। तो मेरा तो आप सबसे नम्र निवेदन है, मैं तो खुद भी ये ट्राई करता हूँ टू बेस्ट, मतलब मैं नहीं कह सकता क्या सही है क्या गलत है, टू सर्टेन एक्सटेंट मैं भी ट्राई करता हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती है, हम सब सीख रहे हैं, हम लोग सब स्टूडेंट हैं, लेकिन हमें ये देहात्म बुद्धि वाले कंसेप्ट से बचना चाहिए। आपको भले ही कोई कुछ कह दे, आप तो ज्ञान से झेल लीजिए, लेकिन आप किसी को ऐसा मत बोलिए, है ना। इसको ऑफेंस भी माना जाता है, अपराध भी माना जाता है। रूप गोस्वामी, हमारे एक गोस्वामी थे, वो ध्यान लगा रहे थे, और वो ध्यान में वैकुंठ में जो राधा रानी खीर बना के कृष्ण को खिला रही थी, उसमें वो हंस रहे थे, कुछ जोक हुआ तो उधर हंस रहे थे, और सामने से एक लंगड़ा वैष्णव जा रहा था, उनको थोड़ी देर के लिए लगा कि ये मेरे लिए हंस रहे हैं, जबकि हंसो लीला में रहे थे ध्यान लगा के। तो इधर से वो, जब उनको इधर से इनका जो लीला का जो दर्शन है वो टूट गया, लीला का दर्शन टूटे, उनको आँख खुला रहे, बोले क्या हुआ, तो उनको पता चला कि मैंने कोई अपराध किया। तो फिर उन्होंने भोजन प्रसाद में सबको बुलाया, तो ये वैष्णव नहीं आए, तो उन्हें जाके माफ़ी मांगा, उनको बुला। कई बार हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं फेसबुक के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, तो ये बहुत इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इसमें आप लिखते हैं कुछ, वो समझता कुछ है, वो लिखता है कुछ, आप समझते कुछ है। तो जनरली आइडियली तो एक दूसरे को लेके चलना चाहिए, समझना चाहिए, पर्सनल ट्रेट समझने चाहिए, लेकिन क्या है, सबको उतना नॉलेज रहता नहीं है। तो कम से कम हम लोग को हर बार एक वो रहना चाहिए कि हाँ, जो जिस स्थिति में है वो अपने गुण कर्मों से हैं, हम उसमें अगर उनको कुछ हेल्प कर सकते हैं तो अति उत्तम, अगर हेल्प नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम उनको एक ज्ञान दे दें, ठीक है। ते करताल आणि मृदुंग आणलं तर नाही, ते तिथंच नेलं होतं ना काल कीर्तन। हरे कृष्णा, वो थोड़ा कीर्तन का तैयारी चल रहा है, कल टेम्पल हॉल में चला गया तो ला रहे हैं। तो ये जो है हमने अमानित्वम का
वो देखा। और अदम्बित्वम का मतलब है, उसके आगे थोड़ा पढ़ लेते, 2 मिनट दीजिएगा। और तथा जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है, और वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। ठीक है, तो दंभ का मतलब होता है, यानी जब आप एक्टिंग करते हो, दंभ विहीनता, तो दंभ यानी जब आप जो नहीं हो वो आप पोर्ट्रे करते हो। जैसे मैंने आपको कॉज और इफेक्ट बताया ना, तो आप समझो एक बहुत बड़े भक्त नहीं हो तो क्यों दिखाते हो कि आप बहुत बड़े भक्त। या कभी कभी देखो स्टेज पे मैंने देखा है, स्पेशली ग्लैमरस सिचुएशंस होते हैं ना, एक्टर लोग, एक्ट्रेस लोग, अब यही देखो सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर लिया, सारे फोटोज में तो स्माइल कर रहा था, कर रहे हैं, लेकिन अंदर से तुम दुखी हो तो बोल दो ना भैया दुखी हो सकता है उस क्राउड में फोटो खींचने वाला कोई आके मदद कर दे तुम्हें, हो सकता है कोई बड़ा गॉडफादर तुम्हें मदद कर देता। हाँ, जब से बाला साहेब ठाकरे चले गए तो जो हिंदू पार्टी के जितने बॉलीवुड में हैं उनका गॉडफादर कोई नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा मिसफॉर्चून है, इसलिए इन लोग को कोई है नहीं। तो एनीवेज मिलेगा गॉडफादर, कोई ना कोई तो आएगा, सम फादर विल बी बॉर्न। तो इन्होंने क्या है, तो ये ऐसे कोई शेल्टर नहीं है, तो आप नहीं हो तो मत, डोंट शो इट, आप असली रहो, बी वॉट यू आर। वो एक्टिंग आप एक्टिंग के टाइम में करो, जो स्क्रीन के लिए एक्टिंग है उधर आप शूटिंग करो, बट देन एज अ नॉर्मल यू शुड बी लाइक अ नॉर्मल पर्सन। तो दंभहीनता होता है क्योंकि उसे ज्ञान होता है कि जो भी मुझे रूप ये सब मेरे प्रारब्ध से मिला है, और ये जो 24 एलिमेंट्स हैं इनके इंटरेक्शन से बना हुआ है। आप सोचिए कितने प्रोबेबिलिटीज हैं, 24 एलिमेंट्स है, 7 सटल फोर्सेस हैं, आत्मा का अपना डिजायर है, इतने सारे कॉम्बिनेशन है, उन एलिमेंट्स में अलग अलग मैनिफेस्टेशन, अलग अलग लेवल के आपके एडवांसमेंट्स हैं। कितना बड़ा जंजाल माया ने रच के रखा है, और हम क्या कर रहे हैं, हम उसी जाल के अंदर फंसते हुए जा रहे हैं। हाँ, जैसे मक्खी होता है ना, वो मकड़े का जाल होता है, उसमें जाता है, एक पाँव रखता है, फट से करके फंसता है, फिर दूसरा पंख फंसता है, फिर करते 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 जाल के अंदर वो पूरा फंस जाता है। ठीक है, तो आप वर्सेस अगले कुछ और पॉइंट्स लेंगे जो और भी गुण है। अभी हमने 2 देखा है, अमानित्वम अदम्बित्वम। अमानित्व और अदम्बित्व, ये 2 विषय हमने देखे, और ये दोनों विषय होने के बाद अब हम देखेंगे आगे अहिंसा। अहिंसा क्या है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पढ़ के आइए, तो आपको और भी समझेगा, और हम उसको क्या करेंगे, फिर उसको और एनालिसिस करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। और स्पेशली हमारे शिवराम पानीग्राही जो प्रभु जी हैं, इनका स्टोरीज सुनने का बहुत इच्छा था, तो आज हम लोग उसमें भी कुछ स्टोरीज, आपको बहुत सारे आचार्यों की इसमें दार्शनिक जीवनियाँ मैं इसमें आपको बताने का प्रयास करूँगा। हाँ, कई कई महिलाओं का जीवन चरित्र है जो बड़े बड़े वैष्णवी रह चुकी हैं, उनके चरित्र को बताने का प्रयास करूँगा, कैसे चाहिए इन दर्शनों को लेके। इन 18 लेवल पे अगर आप जीवन जी लेंगे तो इस संसार का कोई भी पावर आपको डगमगा नहीं सकता, विचलित न विचाल्यते। हाँ, सुखम मत्यांतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम यतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थित चलति तत्वतः। स्थित हो जाइएगा आप अपने भक्ति में। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप में से जिसको भी आगे लेक्चर सुनना है, कुछ नए लोग हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल दास गदाधर दास करके मेरा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें सारे वीडियोज़ आपको रोज़ आते रहेंगे, ये जो भी दे रहा हूँ उसमें आएगा। आगे जाके बहुत सारे उसमें थोड़ा समय मिलेगा मुझे, तो मैं इंग्लिश में कुछ वीडियोज़ बना रहा हूँ जो इंग्लिश ऑडियंस के लिए है। और बहुत जल्दी ही हम लोग एक और क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब चैनल और फेसबुक आईडी क्रिएट कर रहे हैं मराठी के लिए। तो वो मराठी लोगों के लिए श्याम प्रभु जो हैं हमारे, वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट स्कॉलर्स जो मेरे अंडर रहते हैं, एक्चुअली रहते मेरे अंडर, लेकिन इनका ब्रेन इतना, शरीर जितना बड़ा उनका ब्रेन के फोल्ड्स भी उतने बड़े हैं, और बहुत विद्वान है, बहुत स्टडी करते हैं, दिन में 8-8 घंटा स्टडी करते हैं, और बहुत अच्छा सेवा करते हैं, शाम में भक्तों के लिए खाना बनाते हैं। तो श्याम प्रभू सब मराठी ऑडियन्स के लिए, मराठी भक्तांसाठी श्याम प्रभू येणार आहेत, तर तो आयडी तुम्हाला लवकरच देण्यात येईल, मी माझ्या फेसबुकवर सुद्धा ते टाकीन। हरे कृष्णा। तो आइए हम लोग कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा। तो भक्ति चारू स्वामी महाराज जो हैं हमारे इस्कॉन के, उनके लिए कल भी हमने 2 घंटा कीर्तन किया था। आज का भी जो कीर्तन हम उन महाराज जी के लिए डेडिकेट करेंगे, ताकि महाराज जी आएँ, हम सबको अपने मार्गदर्शन से हम सबको उद्धार करें।
बहुत ही बड़े सोल हैं। इन्होंने श्रील प्रभुपाद जी की पर्सनल सेवा की है और बंगाली थे, प्रभुपाद जी उन पर बहुत ट्रस्ट करते थे, बनाए जीबीसी के चेयरमैन, बहुत कुछ पोजीशंस पे महाराज जी ने सेवा किया है। उज्जैन में बहुत बड़ा मंदिर बना, इतना बड़ा कम्युनिटी खड़ा किया है। बहुत दयालु प्रवृत्ति के हैं, बहुत ही दयालु स्वभाव है उनका, सरल हैं। उन अभय चरण सीरियल जो आप आज देख रहे हैं वो स्वयं उन्होंने अपने मतलब टाइम में उन्होंने पूरा बैठ के गाइडेंस करके बनवाया था, बहुत सुंदर। तो ऐसे इन भक्तों के लिए हम लोग ये डेडिकेट करेंगे और हम उनके लिए भी डेडिकेट करते हैं आज का कीर्तन, जो बॉर्डर पे हम लोग के लिए, हमको बचाने के लिए शहीद हो रहे हैं। उन भक्तों को, वो भक्त हैं, इनको स्वर्ग की प्राप्ति तो होगी होगी, अगर हम कीर्तन करें तो इनको भक्ति की भी प्राप्ति ज़रूर होगी। तो आइए हम सब कीर्तन करें आंख बंद करके और भगवान से प्रार्थना करें, और ताकि हमारा प्रेयर उन सबको लगे और थोड़ा हमें भी लगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलो युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम सब मिलेंगे। तो कल अगर आपको समय मिले आज के दिन में तो ये तात्पर्य पढ़ के समझने का प्रयास करिएगा, उसका विवरण हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।